स्वयंसेवक संघ और बीजेपी की अगुवाई में नारी शक्ति मार्च दिल्ली में निकाला गया। ये मार्च का आयोजन दिल्ली के मंडी हाउस से लेकर जंतर मंत्र तक आयोजित किया गया। नारी शक्ति ने इस मार्च को बांग्लादेश के हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ निकाला। नारी शक्ति मार्च की महिलाओं ने मांग की है कि बांग्लादेश के हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बंद किया जाए। साथ ही मोदी सरकार से बांग्लादेश की सरकार से वार्ता करके समाधान निकालने की मांग की है। मार्च को लेकर जो आज जंतर मंतर को प्रदर्शन है, क्या डिमांड है? देखिए, भारत में बहुत रोष है। भारत की खासकर महिलाओं से जिससे हम बात कर रहे थे, ध्यान में आया था कुछ करना चाहिए, हमें आवाज़ उठानी चाहिए। रोज़ हम न्यूज़ देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, क्या हाल हो रहा है बांग्लादेश में और क्यों हो रहा है। स्टूडेंट मूवमेंट थी, पॉलिटिकल मूवमेंट थी, सडनली वो रिलीजियस इंटॉलरेंस कैसे हो गई, वो भी हिंदुओं पे, माइनॉरिटी पे हमले कैसे शुरू हो गए। सबको ध्यान आया कि पाकिस्तान में तो 1% रह गए, अफगानिस्तान से ख़त्म हो गए हैं हिंदू और सिख, बांग्लादेश में 30% के 8% रह गए। हमें उनके लिए खड़े होना चाहिए। तो इसलिए आज यहाँ हज़ारों की संख्या में महिलाएं आई, एम्बेसडर्स थी, यहाँ पे प्रोफेसर्स थी, यहाँ लॉयर्स थी, यहाँ हर तबके से महिलाएं आई हैं और ये कहने के लिए कि बांग्लादेश की महिलाओं के साथ हम खड़े हैं। हमारी 4 डिमांड्स हैं। पहला, भारत की सरकार को दबाव बनाना चाहिए बांग्लादेश की सरकार के ऊपर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर। दूसरा, हमले रुकने चाहिए, जो हमलों के दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बाद वहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। और चौथा इसमें कि हम मानते हैं कि भारत पुण्य भूमि है, तपोभूमि है उन सभी हिंदुओं की जो पूरी दुनिया में कहीं पर है। तो अगर वहाँ किसी भी कंट्री में कुछ भी होता है, वी मस्ट स्टैंड अप एंड टेक नोटिस। प्रश्न क्या था? नारी शक्ति मार्च हमारा ये शांति प्रदर्शन है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं और हिंदुओं में भी जो वहाँ पे दलित समाज है जो 90% है, उनके घर जलाए जा रहे हैं, उनको लूटा जा रहा है, बहनों बेटियों के साथ जो व्यभिचार हो रहा है, उसके लिए हम अपनी संवेदना दिखाना चाहते हैं, हम उनके लिए आवाज़ उठाना चाहते हैं। ये नारी शक्ति शांति मार्च रहा, किंतु उस मौन से हम ये दिखाना चाहते हैं कि बेशक हम मौन हैं पर हमारी भावनाएं उनके साथ हैं। हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया इस चीज़ को देखे और इसके लिए पर्याप्त कदम उठाए जाएं और जितना भी हो सकता है वहाँ के अल्पसंख्यक जो समुदाय है, चाहे वो बौद्ध हैं, चाहे ईसाई हैं, चाहे हिंदू हैं जिनमें दलित बहुत ज़्यादा हैं, उनके लिए पर्याप्त सहायता दी जाए और वहाँ शांति कायम की जाए। तो आप सब से भी आग्रह है कि मैसेज जितना ज़्यादा हो जाए उतना अच्छा रहेगा। बांग्लादेश में महिलाओं की स्थिति इतनी भयावह है, उनमें भी दलित महिलाओं के साथ जो वहाँ पर अत्याचार हो रहा है, मैं उस संदर्भ में कहना चाहूँगी। वहाँ अगर इन नग्न आँखों से आप उन दलित महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को देख लें तो आँखों से आंसू टपकने बंद हो जाएंगे, खून टपकने लगेगा। आपने देखा होगा कि कश्मीर में किस प्रकार के नारे लगाए गए थे, वहाँ पर क्या स्थिति थी। उन्होंने कहा था रालिब, गालिब और चालिब। क्या अर्थ है इसका? वो कहते हैं धर्म परिवर्तन कर लो, कन्वर्ट हो जाओ, डाई, मर जाओ, और लीव, भाग जाओ। क्या अर्थ है इसका? वो क्यों करना चाहते हैं ये सब? बांग्लादेश में उसी मानसिक स्थिति को आधार बनाकर उन्होंने आज ये हिंसा का माहौल खड़ा कर दिया है। बांग्लादेश आज जल रहा है, बांग्लादेश में हिंदुओं को जलाया जा रहा है। आप देखिए, बांग्लादेश में पहले 1901 में 33% हिंदू आबादी थी, लेकिन आज 2022 के आंकड़ों के अनुसार, सरकारी आंकड़ों के अनुसार, वहाँ केवल और केवल 8% हिंदू आबादी रह गई है। और ये तो सरकारी आंकड़े हैं, सच कौन जानता है। मैं कहना चाहूंगी कि वहीं पर उसी प्रकार की मानसिकता को पुनः आधार बनाया गया और पुनः वहां पर वही हुआ, वही रालिब, वही गालिब और वही चालिब। थैंक यू। 1947 से पहले बांग्लादेश भारत का हिस्सा था, तो क्या भारत सरकार को कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए। इसलिए तो भारत में इतनी सारी चीज़ें, ये रैलियां हो रही हैं, सब चीज़ें उसी का एक प्रोपेगेंडा है। इसी के माध्यम से हम अपनी आवाज़ अपनी पहुंचा रहे हैं। और ये किसने कहा कि भारत सरकार साथ नहीं? ये नारी शक्ति मार्च एक मौन प्रतिकार है, क्योंकि बहनें जब सड़कों पर निकलकर आती हैं, संगठित होकर आती हैं, तो यह एक संकल्प को दर्शाता है जो बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई बहनों के साथ, अन्य अल्पसंख्यकों के साथ, बौद्ध हो गए, ईसाई हो गए, जो उनके साथ दुराचार, कुकृत्य, अनाचार हो रहा है,
ये असहनीय है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। आखिर कब तक, और कब तक हिंदू एज माइनॉरिटी सॉफ्ट टारगेट रहेंगे? और बांग्लादेश से हम बिल्कुल हमारे भाई बहन पलायन नहीं करेंगे। वह स्थान उनका था, है और रहेगा। और बांग्लादेश सरकार को यह व्यवस्था करनी होगी कि वो वहां पर पुनः अपनी इज्जत से, अपने स्वाभिमान से वैसे ही जिए। जो उनके साथ हो रहा है ये बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा। आज ये मौन प्रतिकार है उसी जो संकल्प को दर्शाने के लिए कि हम अपने उन भाई बहनों के साथ खड़े हैं।